मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मनी मंत्राज पर। आज उपस्थित हो गए हैं बताने के लिए सेमीकंडक्टर के बारे में। मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर निर्माण में बड़ा भागीदार बनेगा भारत। पीएम ने गोलमेज बैठक में कंपनी के प्रतिनिधियों से बात करते हुए ये बात कही है। प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर सेमीकंडक्टर क्षेत्र के अधिकारियों एवं सीईओ के साथ गोलमेज सम्मेलन में कहा कि उनका विजन न केवल व्यवसाय बल्कि भारत के भविष्य को भी आकार देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत के पास विविध सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय भागीदार बनने की क्षमता है। लोकतंत्र और प्रौद्योगिकी मिलकर मानवता का कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस क्षेत्र में संतुलित नीति का पालन करेगी। प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर सेमीकंडक्टर क्षेत्र के अधिकारियों एवं सीईओ के साथ गोलमेज सम्मेलन में कहा कि उनका विजन न केवल व्यवसाय बल्कि भारत के भविष्य को भी आकार देगा। बैठक में सेमीकंडक्टर उद्योग के नामी कंपनियों की सेमी, माइक्रोकॉन, एनएक्सपी, पीएसएमसी, आईएमईसी, रेनेसा, टीईपीएल, टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, टॉवर, सिनोप्सिस, कैडेस, रैपिडस, जैकब्स, जेएसआर समेत विभिन्न संगठनों के सीईओ, प्रमुख और प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आने वाला समय प्रौद्योगिकी संचालित होगा। सेमीकंडक्टर डिजिटल युग का आधार है और वह दिन दूर नहीं जब सेमीकंडक्टर उद्योग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी वैश्विक हिस्सेदारी समझते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आपको अपना निवेश को बढ़ाने का, और एक गोल्डन मौका है कि आप भारत में सबसे तेजी से बढ़ रहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसमें भी सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियों में आप अपना निवेश करें, जिसके लिए आज हमने कुछ फंड्स आपको एडवाइस करते हैं, जिसपे नंबर 1 है कोटक टेक्नोलॉजी फंड्स। इस फंड का एनएवी है 12 रुपये 60 पैसे का। फंड का एयूएम है 457 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो 2.43% का। 6 महीने का रिटर्न 26.02% का। और जब से फंड आया है 49.56% का रिटर्न दिया है। और इसकी लॉन्चिंग डेट है 4 मार्च 2024। नंबर 2 पे जो फंड है उस फंड का नाम है एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड। फंड का एनएवी है 14 रुपये 30 पैसे का। 1217 करोड़ के ईयूम के साथ में 2.23% का एक्सपेंस रेशियो है। 24.02% 6 महीने का रिटर्न है। और जब से फंड आया है 42.52% का सीएजीआर रिटर्न डिलीवर किया है। और फंड की लॉन्चिंग डेट है 8 सितंबर 2023। नंबर 3 पे फंड है दोस्तों ईडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड। इस फंड का एनएवी है 11 रुपये 81 पैसे का। 593 करोड़ के ईयूम के साथ में 2.23% का एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों। 19.17% का 6 महीने का रिटर्न है। और जब से फंड आया है तब से 37.99% का रिटर्न दिया है। और फंड की लॉन्चिंग डेट है 6 मार्च 2024। तो दोस्तों, इस तरह के 3 फंड्स हमने एडवाइस किए हैं जिसमें सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियां का भागीदारी ज्यादा है और आगे आने वाले समय में आपको जबरदस्त रिटर्न देने की क्षमता रखता है। वैसे आप इस फंड्स में निवेश हमेशा अपना रिस्क को समझते हुए इन्वेस्टमेंट करें। इसमें जो प्रमुख कंपनियां हैं जिसके ऊपर स्टॉक होल्डिंग है, जो कि टॉप सेमीकंडक्टर स्टॉक है 2024 में, उसमें है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, टाटा इलेक्सी लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एबीबी इंडिया लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हैवेल्स इंडिया
लिमिटेड। तो मुख्य रूप से इन सभी फंड्स में एक टॉप की कंपनियां हैं जहां पे आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेश जरूर करना चाहिए। मित्रों, इसी तरह से अगर आप अपने पहले से इन्वेस्टमेंट किए फंड्स के ऊपर भी हमसे सलाह चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप अपना पूरा पोर्टफोलियो हमें भेजें, हमसे बात करें, हमारी टीम से संपर्क करें और हर संभव बेहतर जानकारी एवं ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान ही भविष्य की जननी है। और जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, नॉलेज प्राप्त करेंगे, बुद्धि और विवेक आपके पास होगा तो आपका निवेश निश्चित तौर पे अच्छे फंड्स में लंबे समय के कंपाउंड को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना भी करते हैं कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें और इसी तरह से आप अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।